आज एक ही क्लास में सारे कॉन्सेप्ट्स को खत्म करूंगी। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे जो आपको अंग्रेजी बोलने के लिए जरूर से जरूरी हैं। तो कॉन्सेप्ट कौन से हैं और कैसे आप इनको कर सकते हैं? देखिए, दो बातें हैं। एक, आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, दूसरी आप उसको बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट भी मैं ही सिखाऊंगी और प्रैक्टिस भी बहुत सारी इसी क्लास में, एक ही क्लास में मैं ही कराऊंगी। इसीलिए कहा कि एक ही क्लास में सारा कॉन्सेप्ट खत्म, सीखेंगे, खत्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे, दूसरे कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे, है ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो बता दूं, आप अगर पढ़ना चाहते हैं अंग्रेजी, बोलना चाहते हैं अंग्रेजी, सीखना चाहते हैं अंग्रेजी, तो आप सही जगह पर हैं। तो सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर रख लीजिए ताकि आगे के आने वाली क्लासेस के बारे में आपको पता चलता रहे और आप प्रॉपर टाइम पे क्लास को अटेंड करते रहें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड और इंस्टॉल करना मत भूलिएगा। वहां पर जो है फ्री की कोर्सेज कराती रहती हूँ बीच बीच में, और वहां पे नोट्स, पीडीएफ, ई बुक्स और पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और अब चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताऊंगी एक ऐसे शब्द के बारे में जो आपको अपने वाक्य में तब यूज करना है जब आप कहना चाहते हैं अवश्य चाहिए। यानी कि जब आप कहना चाहते हैं किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा जोर डाल करके कि नहीं, ये तो अवश्य होना चाहिए, ये तो अवश्य करना चाहिए। मतलब जिस बात पे आप यकीन करते हैं, आपका बिलीफ है जिस बात पे, और आप उसको कन्वे करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं सामने वाले को, अंग्रेजी में आप यूज करेंगे शब्द मस्ट का। जैसे उसे अवश्य जाना चाहिए, उसे अवश्य जाना चाहिए। ही मस्ट गो, ही मस्ट गो। मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए। आई मस्ट हेल्प देम, मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए। आई मस्ट हेल्प देम। रोहन को परीक्षा में अवश्य उपस्थित होना चाहिए। रोहन मस्ट अपीयर इन द एग्जाम, रोहन मस्ट अपीयर इन द एग्जाम। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए। दे मस्ट बाय अ कार, दे मस्ट बाय अ कार। अगला शब्द है हमारे पास कैन, जिसका मतलब सीधे तौर पर होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। लेकिन ये हर वाक्य जिसमें सकता है, सकती है यूज होता है उसमें नहीं यूज होता है। ये वैसे वाले वाक्यों में यूज होता है जो वाक्य आपको योग्यता दिखाते हैं, जो वाक्य आपको एबिलिटी दिखाते हैं। यानी कि एबिलिटी दिखाने वाले वाक्य डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब वाक्य में सीधे तौर पर आप ये बोल रहे हो या आप इनडायरेक्टली ये बात कर रहे हो, लेकिन आपको जो है अगर योग्यता दिखाने की जहां तक बात आती है वाक्य में अगर आ रही है तो कैन वर्ड का आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई, ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम, वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। आगे बढ़ेंगे और अगले शब्द की ओर। विल ये शब्द है, ये इस्तेमाल होता है हर उस वाक्य में जिस वाक्य में आप फ्यूचर से संबंधित बात कर रहे हैं और उस वाक्य में गा, गे, गी का इस्तेमाल हो रहा है। विल ऐसे भी फ्यूचर में ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वे घर जाएंगे, दे विल गो होम, ठीक है, दे विल गो होम। वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। मैं अध्ययन करूंगा, आई विल स्टडी। वो जाएगा, ही विल गो। वह खेलेगा, ही विल प्ले। रोहन डांस करेगा, रोहन विल डांस। जब विल की बात आती है तो कंफ्यूजन एक और शब्द क्रिएट करता है हमारे सामने, वो है शैल। मुझे बहुत बार आप पूछते हो कि हाँ मैम शैल का यूज कैसे करें, कहाँ करें, तो मैं आपको बता दूं शैल का मतलब जान के रखिए। उसका मतलब भी है गा, गे, गी, मतलब फ्यूचरिस्टिक वाले वाक्यों में यूज होता है, लेकिन अब ये व्यवहारिक तौर पर यूज होता नहीं है, राइट। तो स्पोकन इंग्लिश यानी कि बोलने वाली अंग्रेजी जो है, जो अंग्रेजी आप बोलते हैं उसमें शैल का यूज जो है वो ना के बराबर है, मतलब नहीं होता व्यवहारिक तौर पर अब इसका यूज। तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करके एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट को जानने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आपको इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आप यूज नहीं करोगे तो आप क्यों सीखोगे? इसी वजह से शैल का मतलब जान के रखो नॉलेज के लिए, बट यूज अब ये नहीं होता, तो यूजेज जानने की दरकार आपको नहीं है।
बात करते हैं शब्द में की, MAY में। ये यूज होता है वाक्य में अगर सकता है, सकती है, सकते हैं का यूज आप कर रहे हो अपने वाक्य में। लेकिन ये वाक्य कैसा वाला वाक्य है? ये संभावना जताता हुआ वाक्य है, ये अनुमति लेता हुआ वाक्य है, या ये अनुरोध या रिक्वेस्ट करता हुआ वाक्य है, तो वहां पर मे का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो देखिए। वह जा सकता है, ही मे गो। आपने जैसे ही कहा कि वह जा सकता है, तो हिंदी में तो ये समझ में आ गया कि हाँ संभावना जता रहे हैं। अंग्रेजी में कैसे समझाएंगे? मे का यूज कर लेंगे तो ये समझ आ जाएगा कि आप संभावना जताने वाले वाक्य की बात कर रहे हैं। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। अगेन आप संभावना जता रहे हो, हमें देर हो सकती है। हिंदी में तो समझ में आ गया। अंग्रेजी में अगर यही सेम मैसेज कन्वे करना हो तो कैसे करेंगे? वी मे बी लेट। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ये आप परमिशन ले रहे हो, किसी से पूछ रहे हो कि अंदर आ सकता हूं कि नहीं आ सकता हूं। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। अब बात करते हैं अगले शब्द की, जो कि है यूज्ड टू, जिसका सीधे तौर पर मतलब होता है किया करता था। ठीक है, किया करता था की जगह पर आप इंग्लिश में यूज्ड टू वर्ड का यूज करते हैं। अब आपको ये समझना जरूरी है कि यूज्ड टू क्या हर उस वाक्य में यूज करते हैं जहां पर आप किया करता था यूज कर रहे हैं? तो जवाब है नहीं। यूज्ड टू जो है वो हमेशा भूतकाल की आदत को दर्शाती है, यानी कि पास्ट हैबिट के दर्शाती है। तो पास्ट के बारे में, पास्ट की किसी हैबिट के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली कोई हैबिट जो चली है पास्ट में उसके बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो आप यूज्ड टू का यूज कर सकते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेला करता था, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। रोहन तैरा करता था, रोहन यूज्ड टू स्विम। रोहन तैरा करता था, रोहन यूज्ड टू स्विम। वह खाना पकाया करती थी, शी यूज्ड टू कुक। वह खाना पकाया करती थी, शी यूज्ड टू कुक। वे लोग लड़ा करते थे, दे यूज्ड टू फाइट। दे यूज्ड टू फाइट। हम लोग जाया करते थे, वी यूज्ड टू गो। जैसे होता नहीं है बचपन में घर के आसपास कोई घूमने वाली जगह होती है तो हम लोग मम्मी पापा के साथ बचपन में जाते हैं, वहां पर बचपन में गए रहते हैं, और कब जब फिर बड़े होते हैं और हमारे से कोई बात करता है कि अरे वो वाला पार्क है, तो क्या कहते हैं कि अरे हाँ बचपन में हम लोग जाया करते थे। मतलब पास्ट की हैबिट की बात कर रहे हो कि हो सकता है आपका प्लान रहा हो हर संडे को आप जाते रहे हो बचपन में। ठीक है, तो जब आप पास्ट हैबिट की बात करते हो तो आप यूज्ड टू का यूज करते हो, वी यूज्ड टू गो। ठीक है, चलिए अगला शब्द है चाहिए। यहां पर यूज करते हैं सपोज्ड टू, लेकिन यहीं पर सीमित मत होइएगा। ये चाहिए जो है वो उम्मीद को दर्शाने वाला चाहिए है, राइट क्योंकि चाहिए वाला कॉन्सेप्ट में एक और आगे आपको बताऊंगी। तो चाहिए ये वाला याद रखिए, ये उम्मीद, किसी की उम्मीद को दर्शाने वाला चाहिए अगर आप यूज कर रहे हैं वाक्य में। कैसे वाक्य होते हैं वो मैं बताती हूं। वहां पर आपको सपोज्ड टू का यूज करना है। जैसे उसे अभी जाना चाहिए, ही इज सपोज टू गो नाउ। तो ये क्या होता है, ये दूसरे बात कर रहे होते हैं और किसी और से उम्मीद लगा करके बात कर रहे होते हैं, कह रहे उसे जाना चाहिए, उसे अभी जाना चाहिए, ही इज सपोज टू गो नाउ। मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, आई एम सपोज टू हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, आई एम सपोज टू हेल्प यू। ये सारी बातें उम्मीदों से जुड़ी हैं, राइट। हमें पढ़ाई करनी चाहिए, वी आर सपोज टू स्टडी, वी आर सपोज टू स्टडी। उन्हें टहलना चाहिए, दे आर सपोज टू वॉक, दे आर सपोज टू वॉक। मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, आई एम सपोज टू वेक अप अर्ली। ये खुद से ही उम्मीद की जाती है हर दिन कि मुझे तो भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए, आई एम सपोज टू वेक अप अर्ली, आई एम सपोज टू वेक अप अर्ली। अब आप लोगों में से इस खुद की इस उम्मीद में कितने लोग खरे उतरते हैं, जरा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे पास कुड, COULD, कुड। ये जो है एल जो है वो साइलेंट रहता है क्योंकि स्पेलिंग रूल के तहत आता है। एल के बाद जो है डी लगा हुआ है, इसी वजह से एल जो है वो साइलेंट हो जाता है। तो कुड इसको पढ़ते हैं, स्पेलिंग रूल्स वाली क्लास कराई है, देख लीजिएगा अगर जरूरत पड़े तो। इसका मतलब होता है सका, सकी, सके, या पाया, पाई, पाए। ठीक है, तो ये मतलब इसका सेम ही है, बस बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, दैट इज इट। जैसे कि वह नहीं जा सका या वह नहीं जा पाया, कहेंगे ही कुड नॉट गो, ही कुड नॉट गो। वे पढ़ाई नहीं कर सके, दे कुड नॉट स्टडी, दे कुड नॉट स्टडी। हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, वी कुड स्टडी वेल, वी कुड स्टडी वेल।
फिर अगला शब्द है हमारे पास शुड, जिसका मतलब होता है चाहिए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि चाहिए से संबंधित उम्मीद वाला कॉन्सेप्ट को आप अलग रखिए, क्योंकि चाहिए से संबंधित एक और कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूं। तो ये वाला जो है ना, मतलब इन दोनों में कंफ्यूज मत करना, ठीक है। एक उम्मीद जताने वाला है जहां पर सपोज टू का यूज किया जाता है, और ये जो है सलाह देने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। कैसे सलाह देने के लिए? जैसे उसे जल्दी उठना चाहिए, ये सलाह है किसी के लिए, ठीक है। ये सामने वाले के लिए सलाह है कि उसे जल्दी उठना चाहिए। कहेंगे ही शुड वेक अप अर्ली, ही शुड वेक अप अर्ली। हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट, वी शुड बी पोलाइट। उसे पढ़ाई करनी चाहिए, शी शुड स्टडी, शी शुड स्टडी। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड, दे शुड वर्क हार्ड, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने क्या बताना चाहा। यहां पर आप देखेंगे जो भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं वो सारे एग्जाम्पल्स जो है किसी को सलाह देने वाले एग्जाम्पल है, उपदेश देने वाला एग्जाम्पल है, राइट। तो ये ऐसे वाले जो वाक्य होंगे तो शुड का यूज कर लेना, और उम्मीद जताने वाले अगर वाक्य दिखे जाएं तो वहां पर सपोज टू का यूज कर लेना, ठीक है। चलिए अगले शब्द की बात करते हैं, वुड, जिसका मतलब होता है गागेगी, और ये संदेह या संभावना जताने वाले वाक्यों में यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा ये पास्ट में परंतु फ्यूचर से संबंधित वाक्यों को कहे जाने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। WOULD, एल साइलेंट रहता है, वुड इसको पढ़ा जाता है, सेम लॉजिक है। जैसे वह आज आएगा, ही वुड कम टुडे। तो ये जो वाक्य है कि वह आज आएगा, ये अभी तक हुआ नहीं है, ये फ्यूचरिस्टिक आप बात कर रहे हो, और ये जरूरी नहीं है कि हो। आ रही है बात समझ में? ये जरूरी, वह आज आएगा ऐसा आपने कह दिया। अब मान लो कि नहीं आ पाया, समहाउ कुछ ऐसा हुआ, काम आ गया, कुछ नहीं आ पाया, तो ये वाक्य अभी तक हुआ नहीं है। ये जो सिचुएशन है ये अभी भी क्या है? डाउटफुल सिचुएशन है, संभावना जताने वाला सिचुएशन है। इसी वजह से इस वाक्य के अंग्रेजी में वुड का यूज हुआ है ना, ही वुड कम टुडे। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, परीक्षा अभी तक हुई नहीं है, मतलब या फिर हो गई है, रिजल्ट नहीं आया अभी तक, तो रिजल्ट क्या होगा? ये डाउटफुल वाला सिचुएशन डिस्कस हो रहा है, ये डाउट्स वाला सिचुएशन डिस्कस हो रहा है। इसमें आप बिल्कुल दृढ़ता के साथ नहीं कह सकते हो कि नहीं वो तो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगी, है ना, ऐसा नहीं कह सकते। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, आप ये अंदाजा लगा रहे हो, तो शी वुड पास द एग्जाम। आज बारिश होगी, हमें लगता है, निकले आसमान में बादल दिखे, हमने कहा आज बारिश होगी। अब बादल, मान लो हवा चली, बादल सरक गए, वहां से बारिश नहीं हुई, तो इट वुड रेन टुडे, इसीलिए वुड का यूज हो रहा है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं जो कि है माइट, MIGHT, माइट। इसका मतलब होता है शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। अब सकता है लगेगा कि सकती है लगेगा कि सकते हैं लगेगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका हिंदी वाला वाक्य कौन सा है, बट इन तीनों की जगह पे माइट लगेगा अंग्रेजी में, ये फिक्स है ना। जैसे देखो, शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन, इट माइट रेन। वह शायद जा सकता है, ही माइट गो, ही माइट गो। रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन माइट गेट सिक, रोहन माइट गेट सिक। वह शायद परीक्षा पास कर सकती है, शी माइट पास द एग्जाम, शी माइट पास द एग्जाम। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट, उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। आगे बढ़ेंगे और अगले शब्द की बात करेंगे जो कि है हैव टू। हैव के साथ टू का उपयोग बहुत जबरदस्त यूज है, इसको यूज जरूर किया करें जब भी आप अंग्रेजी बोले, देखिएगा मजा आएगा अंग्रेजी बोलने में। मतलब क्या होता है? मतलब होता है ना है, नी है या ना पड़ता है। और ये इतना मैं क्यों बोल रही हूँ इसके ऊपर, मतलब बाकी शब्दों को भी कराया पर इसके ऊपर इतना फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये मोस्ट प्रैक्टिकल टाइप के वाक्यों में यूज होता है। कैसे? एग्जाम्पल दूंगी पता चलेगा, ठीक है। उसके पहले जान लो मतलब क्या होता है। मतलब बता दिया, ना है, नी है, ना पड़ता है, ना पड़ती है, इस तरीके से यूज होता है वाक्य में, हिंदी वाले में। तो हिंदी में अगर ऐसे यूज कर रहे हो तो इंग्लिश में हैव टू को यूज करना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्लियर? अच्छा, यूज किसके साथ होता है? हैव जिसके साथ भी यूज होगा, ये हैव टू भी उसी के साथ यूज होगा। एकदम स्ट्रेट अवे आंसर, ठीक है। हैव टू यूज होता है, हैव यूज होता है IUV दे के साथ, तो हैव टू भी किसके साथ यूज होगा? IUV दे के साथ यूज होगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? चलो, जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। बताओ कितना प्रैक्टिकल वाक्य है, कितना प्रैक्टिकल वाक्य है। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। हमें पढ़ाई करनी है, वी हैव टू स्टडी। हमें पढ़ाई करनी है, वी हैव टू स्टडी। उन्हें खेलना है, दे हैव टू प्ले। उन्हें खेलना है, दे हैव टू प्ले। आपको आना है, यू हैव टू कम। कहते हैं ना,
किसी को इनवाइट करने गए हैं, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, इनवाइट कर दिया, सामने वाले ने कहा हाँ हाँ जरूर कोशिश करेंगे हम लोग बिल्कुल, तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा अगर क्लोज है तो हम लोग करते हैं ना कि नहीं 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 हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपको आना है मतलब आना है, ठीक है, यू हैव टू कम, जोर डाल करके, जोर डाल रहे हैं ना किसी के ऊपर, प्रैक्टिकल, मोस्ट प्रैक्टिकल वाक्यों में यूज होता है। अब हैव टू की बात कर ली, हैज टू की बात करनी जरूरी है, क्यों, क्योंकि हैव टू जो है आई, यू, वी और दे के साथ यूज हुआ, इन सब्जेक्ट के साथ यूज हुआ। सब्जेक्ट हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है उसमें से बचा क्या, हमारे पास बचा ही, हमारे पास बचा शी, हमारे पास बचा इट और नाम। तो इनके लिए क्या चाहिए, इनके लिए हैज चाहिए, और हैज अगर यूज हो रहा है तो हैज टू भी यूज होगा, ठीक है। ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, इस तरीके से। जैसे उसे पढ़ाई करनी है, ही हैज टू स्टडी, ही हैज टू स्टडी। उसे खाना बनाना है, शी हैज टू कुक, उसे खाना बनाना है, शी हैज टू कुक। रोहन को बाजार जाना है, रोहन हैज टू गो टू मार्केट, रोहन हैज टू गो टू मार्केट। उसे एक अच्छा रसोइया बनना है, शी हैज टू बी अ गुड कुक, शी हैज टू बी अ गुड कुक। बात करेंगे हैड टू की, मतलब ना था या ना पड़ा, सेम लॉजिक चल रहा है। अब ये पास्ट वाले वाक्यों में यूज होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। हैड टू ना था, जैसे उसे जाना था, उसे करना था, उसे करना पड़ा, इस तरीके वाले वाक्य, ठीक है। देखो टोन वाक्य का सेम है, बस प्रेजेंट और फ्यूचर का डिफरेंस है, प्रेजेंट और पास्ट का डिफरेंस है, ठीक है। जैसे मुझे जाना था, आई हैड टू गो, मुझे जाना था, आई हैड टू गो। उसे पढ़ाई करनी थी, शी हैड टू स्टडी, उसे पढ़ाई करनी थी, शी हैड टू स्टडी। उसे दौड़ना पड़ा, he had to run, उसे दौड़ना पड़ा, he had to run। उन्हें आना पड़ा, they had to come, उन्हें ऐसी सिचुएशन हो गई कि उन्हें आना ही पड़ा या आना पड़ा, ठीक है, they had to come। क्लियर हो गई बात। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके इस्तेमाल से, जिनके कॉन्सेप्ट को जानोगे तो वाक्यों को आपको ऑब्जर्व करने में सुविधा होगी। कौन से वाले वाक्य, जो वाक्य आप बोलते हो, रोज बोलते हो, वैसे वाक्यों को ऑब्जर्व करोगे कि क्या बोल रहे हो आप दिन भर में। आप जब खुद के वाक्यों को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप जो कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हो, जो सीख रहे हो, उसको बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट यू आर स्पीकिंग, ठीक है। आप जो भी भाषा बोलते हो उस भाषा पे ना थोड़ी सी अपनी नजर गड़ाओ कि क्या बोलता हूं मैं दिन भर में, क्या बोलती हूं मैं दिन भर में, क्या यूज करते हैं अपन दिन भर में, है ना। जब ये पता चलता है तो और आप साथ में कॉन्सेप्ट भी लर्न करते हो, फिर देखो मैं बताऊं, कोई नहीं रोक सकता आपको अंग्रेजी बोलने से, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए, क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे कौन बताएगा, आप बताओगे भाई, तो जल्दी से बताओ कमेंट करके मुझे क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर किया करिए। और आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मेरी आवाज तो जानते ही होंगे, मैं हूं प्रीति मैम। शुक्रिया आज की क्लास को देखने के लिए। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो जरूर से कर लें, सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, साथ ही हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें, फेसबुक इंस्टा पे हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप करना चाहते हैं कोई पेड कोर्स स्पोकन इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी बोलने से संबंधित, तो ये वाली कोर्स कर सकते हैं। 90 वीडियो क्लासेस मिलती हैं इसमें आपको, और 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। इंग्लिश रीडिंग की कोर्स कर सकते हैं, 1 साल की वैलिडिटी इसमें भी है। इंग्लिश ग्रामर की कोर्स में भी 1 साल की वैलिडिटी है। साथ ही ई बुक्स है, ई बुक्स तो खैर एक बार आप ले लोगे तो ये आपके पास ही रहेगी, लाइफ टाइम वैलिडिटी है ई बुक्स पे, ठीक है। मतलब वैलिडिटी का क्या है, ई बुक्स तो ई बुक्स है ना। चलो, कहाँ मिलेंगी ये सारी चीजें, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, संरीति इंग्लिश अकेडमी लिख करके टाइप करें, सर्च करें, हमारी ऐप मिलेगी, डाउनलोड और इंस्टॉल करें। ऐप को इंस्टॉल करते के साथ बहुत बेसिक सी डिटेल, नाम नंबर ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर कर लें। उसके बाद ऐप यूज करना बहुत आसान है, बिल्कुल आसान सा रखा है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बहुत आसान है। सामने स्पोकन लिखा हुआ दिखेगा, रीडिंग लिखा दिखेगा, ग्रामर लिखा दिखेगा, फ्री कोर्स, पेड कोर्स, सब कुछ, ई बुक्स, बीबी स्टोर, सब कुछ आपको आंख के सामने दिख जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। इसके अलावा कोई दिक्कत मान लो बाई चांस हो जाती है कि नहीं भाई हमें तो होनी है दिक्कत, हमें हो जाती है दिक्कत, तो दिक्कत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर लें कि मुझे ये वाली दिक्कत हो रही है। आपको हमारी टीम बैठी है हेल्प करने के लिए, हेल्प कर देगी, ठीक है। इसके अलावा ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, यहां से जाके भी ई बुक्स ले सकते हैं। यहाँ पर लेना तो जो है आप आराम से यहां से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐप से ई बुक लें, चाहे आप इस वेबसाइट से ई बुक लें, दोनों ही सूरतों में
आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप ई बुक्स को डाउनलोड करें, क्योंकि देखो पैसे जिसने दिए जिम्मेदारी उसकी, मतलब पेमेंट करने के बाद ई बुक को डाउनलोड जरूर करें, और डाउनलोड करके ना अपने फोन पे, अपने ईमेल पे, अपने व्हाट्सएप पर इसको सेव करके रखें, ताकि आपके पास ये हमेशा बनी रहे। आप जब चाहें इनको खोल करके रिवाइज कर सके। मोबाइल पे खोला और रिवाइज कर लिया, राइट। तो ये प्लीज मेक श्योर करें कि आप इनको डाउनलोड कर लें। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक है। यहां पर आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है, जहां पर आपको रोज क्लास जो है आपके मोबाइल पर डिलीवर की जाती है। और फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलिए मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीति इंग्लिश अकेडमी।